students, welcome you all in today's lecture. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School, Mahinderganj, Rajpura, District Patiala. Students, in our previous lectures, we have finished class Pisces. In this lecture, we will take up the class Amphibia and class Reptilia of subphylum Vertebrata. Now, amphibians. Amphibians are those organisms which are placed in the class Amphibia, like frog, salamander, toad, ichthyophis. ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟੇ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬਿਟੈਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਵਿਚ ਕੈਨ ਲਿਵ ਇਨ ਅਕੁਆਟਿਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਔਨ ਟੈਰਿਸਟਰੀਅਲ ਹੈਬਿਟੈਟਸ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਹੈਬਿਟੈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਮਫੀਬੀਆ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਿਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਮਫੀ ਮੀਨਸ ਬੋਥ ਐਂਡ ਬਾਇਓ ਮੀਨਸ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਲਾਈਫ। So they can spend their life in water as well as on land. That is why they are called amphibians and the class Amphibia. Another important character of amphibians, they are diurnal. Mostly they are active during the daytime. Sexual dimorphism देखने ਨੂੰ मिलता है। Male and female can be differentiated morphologically कि ये male amphibian है, ये female amphibian है। They show metacrosis. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एम्फीबियंस। मैटाक्रॉसिस का मतलब होंदा है कि वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं। हुण कलर चेंज जिहड़ा है ड्यू टू टैंपरेचर वेरीएशन भी हो सकता है, ड्यू टू देयर डिफेंस दे वास्ते भी हो सकता है, या होर बहुत इन्वायरमेंटल कंडीशनस ने जिहदे करके उन्हां दे विच अडैप्टेशनस है कि वो अपने पिगमेंट्स नूं एक्सटेंड कर सकते हैं, पिगमेंट्स नूं चेंज कर सकते हैं। एम्फीबियंस आर कार्निवोरस, वो मांसाहारी ने। मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस आर कार्निवोरस। उन्होंने टीथ ने जोड़े पोलीफायोडोंट ने। पोलीफायोडोंट मीनस कि देर आर मैनी सैट्स ऑफ टीथ, और अगर एक सैट टुट जाता है तो दैट सैट इज ईजली रिप्लेसड बाय द न्यू वन। टीथ आर एक्रोडोंट। एक्रोडोंट मतलब कि टीथ आर सुपरफिशली अटैच्ड ऑन द जॉ बोन, दे आर नॉट एम्बेडेड इन द जॉ बोन्स लाइक आवर टीथ। होमोडोंट ने। होमो मीन सेम, सारे टीथ ऑलमोस्ट इको वर्गे ने, सिमिलर ने। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर इज कि टीथ आर नॉट फॉर च्यूइंग, वो चबान दे काम नहीं आते। ठीक है, मोस्टली टीथ का काम की है फूड नू च्यू करना, फूड नू चबाना। बट इन केस ऑफ एम्फीबियंस दे आर नॉट यूज्ड फॉर च्यूइंग, दे आर जस्ट टू यूज टू ग्रिप द फूड। ठीक है, उनकी पकड़ बनाने वास्ते टीथ यूज़ किए जाते हैं। और एम्फीबियंस दे विच जिवें तुसीं फ्रॉग की टंग देख रहे हो, टंग इज़ एंटीरियरली अटैच्ड, एंटीरियर साइड तो अटैच्ड है, और माउथ दे डीप पोस्टीरियर साइड तो फ्री है। अगर असी अपनी ह्यूमन टंग देखिए तो साडी एंटीरियर साइड तो फ्री है, पोस्टीरियरली माउथ तो अटैच्ड है। सो जो इनू प्रे दिखता है तो ये अपनी टंग नू डार्ट आउट बाहर नू जिहड़ा है पुश करते हैं। इस टंग बहुत स्टिकी होंगी है और इंसैक्ट वो उपर चिपक जाते हैं, दैन इट टेक्स टंग्स इनसाइड द माउथ। सो एक टंग की जी करैक्टरिस्टिक फीचर है कि इट इज़ एंटीरियरली अटैच्ड एंड पोस्टीरियरली फ्री। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एलीमेंट्री के नाल डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सारे ऑर्गनस ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्लोएका देखने ਨੂੰ मिलता है एम्फीबियन ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ क्लोएका बारे ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि क्लोएका इज़ ए कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव, एलीमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट विच ओपन्स टू द आउटसाइड। ठीक है, रेस्पिरेशन गिल्स नाल हुंदी है, लंग्स नाल भी हुंदी है, क्योंकि पानी च भी रहंदे ने एम्फीबियंस तो गिल्स नाल रेस्पिरेशन होएगी। ठीक है, और अगर लैंड ते ने तो लंग्स नाल रेस्पिरेशन होएगी। स्किन दे थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, इन्हां दी स्किन मॉइस्ट हुंदी है, ग्लैंडुलर हुंदी है। अगर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होंगी है, क्योंकि जी डेवलपमेंट इनडायरैक्ट है, लार्वल स्टेजिस पानी दे विच ही रहिंदे ने, तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। फिर असी कहांगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है। अगर लंग्स नाल करते हैं तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, जिथे भी पल्मो वर्ड यूज होया मतलब इट इज़ रिलेटेड टू लंग्स। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होंगी है, और एम्फीबियंस की स्किन मॉइस्ट होंगी है, ग्लैंडुलर होंगी है। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा फीचर है, ये करके वो स्किन के थ्रू भी रिस्पायर कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड। देख लो तुसी,
राइट ऑरिकल, लैफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। सो 3 चैंबर्स ने, ठीक है। सो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਔਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਔਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਬਲੱਡ ਕੀ ਨੇ, ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਿਕਸ ਬਲੱਡ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਗਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫॉर ਪਿਉਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ 3 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बट दिस डबल सर्कुलेशन इज इनकम्पलीट। इनकम्पलीट का मतलब क्योंकि वेंट्रिकल के थ्रू मिक्सड ब्लड सप्लाई किया जा रहा, ठीक है। एक बार स्किन को जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन क्योंकि स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होंगी है, फिर लंग्स के कोल भी जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। और जो हार्ट के विच मिक्सड ब्लड ऑर्गनस नूं सप्लाई किया जाए तो उस हार्ट नूं असीं कहने आर्टीरोवीनस हार्ट। अगर तुहानूं याद होए पाइसिस दे विच असीं किहा सी वीनस हार्ट है, उहदे विच प्योरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सी, लेकिन एम्फीबियंस दे विच की है, मिक्सड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लीयर। सो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट फीचर्स ने। स्कैल्टल सिस्टम विच देखिए तो एक्सोस्कैल्टन इज टोटली एबसेंट। किसी किस्म की हार्ड स्किन, स्केल्स नहीं देखे जाएंगे एम्फीबियंस की स्किन ते। स्किन बहुत स्मूथ होंगी है, स्लिपरी होंगी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ठीक है। हाँ, एंडोस्कैल्टन वेल डिवेलप होंगे है, बोनी एंडोस्कैल्टन है, ठीक है। क्योंकि हुण अगर असीं एम्फीबियन के अगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखांगे तो इन्हां दी जिहड़ी बॉडी है वो हैड एंड ट्रंक 2 पार्ट्स दे विच हुंदी है, नैक भी नहीं हुंदी, टेल भी नहीं हुंदी। सो नैक दे विच जिहड़ा सैकेंड वर्टिब्रा एक्सिस है, जिहड़े ऑर्गेनिजम्स दे विच नैक हुंदी है उन्हां विच एक्सिस इज द सैकेंड वर्टिब्रा, ठीक है। सो लेकिन इहदे विच सैकेंड वर्टिब्रा इज एबसेंट, इंपॉर्टेंट फीचर। नर्वस सिस्टम 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। आइज बल्जिंग ने, बाहर नूं बल्ज आउट करदियां ने आइज। आईलिड्स हुंदियां ने विच प्रोटैक्ट द आइज फ्रॉम वाटर क्योंकि पानी दे विच रहिंदे ने ज़्यादा, ठीक है। और टिम्पैनम दिखाई दिंदा है एक्सटर्नली, लाइक ओवर ईयर ड्रम है जिहड़ा असीं उसनूं टिम्पैनिक मैंब्रेन कहने आ। सो इहदे विच टिम्पैनिक मैंब्रेन तुसीं देख रहे हो आउटसाइड जस्ट बिलो द आइज, बिहाइंड द आइज। सो इहनूं ही असीं ईयर कह सकते हैं, ठीक है। फिर मिडल ईयर भी है, इनर ईयर भी है एनाटोमिकली अगर असीं देखिए तो। और इहदे विच जिहड़ा है इक्को ही ईयर बोन पाई जाती है इंटरनली, दैट इज स्टेप्स ओनली। जबकि असीं अगर अपनी गल करिए तो साडे विच 3 ईयर ऑसिकल्स ने, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, लेकिन एम्फीबियन विच इक्को ही ईयर ऑसिकल है, दैट इज स्टेप्स। और एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना एबसेंट है। एक्सटर्नली सानू कोई ईयर का कोई एक्सटर्नल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, ठीक है। सो जो टिम्पैनम है ये सिर्फ वाइब्रेशंस नू ट्रांसमिट करता है, इट डज नॉट एम्पलीफाई द साउंड। यंग वंस आर अमोनोटैलिक क्योंकि पानी दे विच हुंदे ने लार्वा, वो अमोनोटैलिक ने, अमोनीआ एक्सक्रीट करते हैं। अडल्ट्स ने जिहड़े वो फिर यूरियोटैलिक बन जाते हैं, उन्होंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की हुंदा है यूरिया। एक्सैप्शन असी सैलामेंडर की दे सकते हैं, सैलामेंडर भी एम्फीबियन है बट इट इज़ अमोनोटैलिक। जो अडल्ट होंगी है सैलामेंडर उदों भी अमोनोटैलिक होंगी है। एम्फीबियंस आर पोइकिलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे कैनॉट मेनटेन देयर बॉडी टैंपरेचर। सो एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंगली, टैंपरेचर के अकॉर्डिंगली वो अपना बॉडी टैंपरेचर चेंज कर लेंगे हैं। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एम्फीबियंस एस्टिवेशन, मतलब समर स्लीप। क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ने अपना बॉडी टैंपरेचर मेनटेन नहीं कर सकते तो जो बहुत समर होंगी है तो वो दे बिकम्स इनएक्टिव, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और वो अपना मैटाबॉलिज्म स्लो कर लेंगे हैं और फिर उन्होंने रेस्पिरेशन भी थ्रू स्किन होंगी है, दैट सो समर स्लीप इज एस्टिवेशन। इस तरह बहुत विंटर होंगी है जो तो फिर भी वो स्लीप शो करते हैं, इनएक्टिव स्टेज ऑफ देयर लाइफ, तो उन्होंने असीं कहने हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज द विंटर स्लीप। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर असीं गल करिए तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एग्स पानी दे विच दिते जांदे ने क्योंकि वो लैंड ते रहिंदे ने एम्फीबियंस, ठीक है। लैंड ते भी रह सकते हैं पर जो उन्होंने ब्रीडिंग करनी है तो वो फिर पानी दे विच आ जांदे ने फॉर लेइंग एग्स। डिवेलपमेंट इज डायरैक्ट, कैन बी इनडायरैक्ट। अगर इनडायरैक्ट डिवेलपमेंट है फ्रॉग की अगर असीं गल करिए तो लार्वा इज टैडपोल लार्वा,
और सैलमेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਵਾ इज एक्सोलोटल लार्वा। सो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखने असी एम्फीबियंस दियाँ, राना टिग्राना कॉमन इंडियन फ्रॉग। सो तुसी देख रहे हो दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ राना टिग्राना। आईज देख रहे हो तुसी, बल्जिंग आईज ने, आईलिड्स भी दिख रही हैं थानू, ठीक है। बिलो द आईज इट इज टिम्पैनिक मैम्ब्रेन, ठीक है। माउथ, पेयर्ड लिम्स ने, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स तुसी देख रहे हो, दे आर मोर स्ट्रोंगर, दे आर मोर स्टाउट देन द फोर लिम्स, ठीक है। फोर लिम्स ਦੇ ਵਿੱਚ 4 डिजिट्स होंगे, हाइंड लिम्स ਦੇ ਵਿੱਚ 5 डिजिट्स ने, यू कैन काउंट, ठीक है। और एक होर इंपॉर्टेंट फीचर की है कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ डिजिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਲਾਈਕ ਸਕਿਨ ਫਲੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਵੈਬਡ ਫੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਐਂਡ ਥੀਸ ਫੀਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਸਵਿਮਿੰਗ, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਸਟ ਮਾਊਥ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਐਂਡ 4 ਲਿੰਬਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੋ ਸੈਕਸੁਅਲ ਡਾਇਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਫਰੋਗ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਲ ਫਰੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕਲ ਸੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਕ੍ਰੋਕਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਦ ਫੀਮੇਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਰੋਗ ਦੀ ਨੈਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ वोकल सैक्स swollen बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखन तो दैट मीन इट इज़ ए मेल फ्रॉग। सैकेंड फीचर जिहड़ा असीं डिफरेंशिएट कर सकते हाँ, 4 लिम्स दी फर्स्ट डिजिट दे वेंट्रल साइड ते एक swollen पैड लाइक स्ट्रक्चर हुंदा है, यू कैन सी, ठीक है। दिस इज़ द नप्शियल पैड, ठीक है, और एक कॉपुलेशन दे विच हैल्प करता है नप्शियल पैड्स। सो ये 2 फीचर्स ने जिहड़े कि मेल दे विच देखण नूं मिलदे हन। अनदर एग्जाम्पल जिहड़ी साडी बुक दे विच दित्ती हुई है बफो टॉड। सो बेटे एग्जैक्टली मॉर्फोलॉजिकली देखण नूं फ्रॉग ही लगता है, राना टिग्राना वर्गा ही लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेरेस्ट्रीयल जिहड़ा है मोड ऑफ लाइफ शो करता है, लैंड दे उपर रहिंदा है। लैंड दे उपर रहिंदा है तो इहदी स्किन ड्राई है, म्यूकस नहीं है, वार्टी है। वार्टी का मतलब कि इस तरह जिहड़ियां हैगियां ने कुछ आउटग्रोथ्स दिखदियां ने, वार्ट्स होंगे ने, जिस तरह मोल्स होंगे ने, कोई ग्लैंड नहीं है स्किन के उपर, और ये नॉकटर्नल है, रात को एक्टिव होंगे ने। और होर डिफरेंस की है, जिहड़े डिजिट्स ने 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स के उपर क्लॉ लाइक जिहड़े ने हॉर्नी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। वैब्स आर एबसेंट क्योंकि इन्होंने स्विम तो करना नहीं, सो वैब्ड फीट नहीं है। और जस्ट बिलो द आईज इत्थे तुहानूं एक पैरोटिड ग्लैंड मिलेगी, ठीक है, और ये विचों बफोटॉक्सिन रिलीज करते हैं फॉर देयर डिफेंस। सो नेम ऑफ द ग्लैंड इज पैराटॉइड ग्लैंड। अनदर एग्जाम्पल इज टाइगर सैलामेंडर, ठीक है, लिजर्ट लाइक लगता है बट इट इज़ एम्फीबियन, अमोनोटैलिक है, अडल्ट स्टेज दे विच भी अमोनोटैलिक है। ये लार्वा नूं कहंदे ने एक्सोलोटल लार्वा। और लार्वा की खास गल की है कि नियोटेनी शो करता है, या पीडोजेनेसिस भी तुसी कह सकते हो। नियोटिनी की है कि जो लार्वल स्टेज के उत्ते इहदे विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डिवेलप हो जान और लार्वा ही रिप्रोड्यूस कर सके, तो असीं कहने नियोटिनी बिहेवियर ऑफ लार्वा। अनदर एग्जाम्पल इज इक्थायोफिस, ये लिम्बलेस एम्फीबियन है, इहदियां लिम्स नहीं है, ठीक है, स्नेक तरह लग रहा है बट इट इज़ नॉट रिप्टाइल, इट इज़ एन एम्फीबियन। और यदि एक होर इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि फीमेल टेक्स केयर ऑफ एग्स, अदरवाइज एम्फीबियंस अपने एग्स की केयर नहीं करते। वंस दे लेट द एग इन द वाटर दैन दे मूव, ठीक है, बाकी डिवेलपमेंट अपने आप होंगी है विदाउट पेरेंटल केयर। बट इन केस ऑफ इक्थायोफिस फीमेल टेक केयर ऑफ एग्स। अनदर एग्जाम्पल इज हाइला, ट्री फ्रॉग, ट्री के उपर रहिंदा है, ठीक है। हुण तुसी मैनूं दसो कि मेल फ्रॉग है कि फीमेल फ्रॉग है। यस यू आर राइट, तुसी देख रहे हो वोकल सैक्स इज क्रॉकिंग, ठीक है, टू अट्रैक्ट द फीमेल। सो एक ही ने दे वोकल सैक्स ने। चलो हुण असीं करदे हां अनदर क्लास रेप्टीलिया, ठीक है। रेप्टीलिया दे विच तुसीं की देख रहे हो, टर्टल देख रहे हो, स्नेक देख रहे हो, कैमलियन देख रहे हो, ऑल दीज आर रेप्टीलियंस। रेप्टीलियंस के की करैक्टर्स ने बेटे? रेप्टीलिया दे शो क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। एम्फीबियन दे विच की सी जंपिंग सी, होपिंग। फ्रॉग तुसीं देखिया होना किस तरह जंप करके मूवमेंट शो करता है, बट इन केस ऑफ रेप्टीलियंस दे क्रीप और क्रॉल ऑन द ग्राउंड। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ए फ्यू आर एक्वेटिक ऑल्सो, ठीक है। कार्निवोरस ने,
एक्सेप्ट टॉर्टोइस ओमनीवोरस है, दैट मीन्स ये वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है, ठीक है, कि ये मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन ही देखने को मिलेगी, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। होर की फीचर्स ने रेप्टीलिया दे, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्नीफाइड स्किन। स्नेक दे तुसी देखिएगा ऊपर हार्ड कॉर्नीफाइड स्किन है, जिहड़ी स्केल्स दिखते ने सानू, ऑल दीज आर द स्केल्स, ठीक है, दे आर हार्ड एंड कॉर्नीफाइड। ये एक्सोस्केल्टन है, एंडोस्केल्टन इज बोनी, ठीक है। हुण इहदे विच एक्सिस वर्टिब्रा प्रेजेंट है, एम्फीबियन दे विच देखिया सी एटलस दा प्रेजेंट सी बट एक्सिस एबसेंट सी, इहदे विच एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा दोनों प्रेजेंट ने। रेप्टाइल्स आर टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स, टेट्रापोड असीं कर ही रहे हैं, टेट्रापोड है ना जी सुपर क्लास। सो टेट्रापोड का मतलब कि उन्होंने लिम्स ने, लेकिन स्नेक्स के विच लिम्स देखने को नहीं मिलदियां, क्योंकि विद द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन उन्होंने लिम्स ने जी वेस्टिजियल हो गई। और हार्ट इन केस ऑफ रेप्टाइल इज 3.5 चैम्बर्ड हार्ट। उन एम्फीबियंस दे विच असीं देखिया 3 चैम्बर्ड सी, 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल, बट इन केस ऑफ रेप्टिलियंस 3.5 क्यों असीं कहने हैं, 1 ऑरिकल, ठीक है, 1 ऑरिकल, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल, बट वेंट्रिकल इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड बाय ए सेप्टम। सो कंप्लीट सेप्टम होएगा तो 4 चैम्बर्ड बन जाएगा, बट दिस सेप्टम इज इनकम्प्लीट, इस करके हार्ट इज 3.5 चैम्बर्ड हार्ट इन केस ऑफ रेप्टिलियंस। बट एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल दे विच 4 चैम्बर्ड हार्ट हुंदा, जिस तरह ह्यूमन दा 4 चैम्बर्ड हार्ट है। टीथ आर होमोडोंट, इको वर्गे टीथ ने, स्लाइट वेरिएशन हो सकती है, ठीक है, तो हेट्रोडोंट भी हो सकते हैं, एक्रोडोंट ने, they are superficially attached on the jaws. Polyphyodont means so many sets of teeth, if one get broken it can be replaced by the another new set, क्योंकि एक्रोडोंट ने, ठीक है, easily टुट भी सकते ने। बट क्रोकोडाइल दे विच teeth they are thecodont, they are tightly embedded in the jaw bones. क्लोएका है, it is a common opening for excretion, for reproduction, for digestive tract. Nervous system 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स ने, एम्फीबिया विच असीं देखिया 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। एक्सटर्नल ईयर इज एबसेंट इन केस ऑफ रेप्टाइल्स। मिडल ईयर है, इट हैज़ ओनली 1 बोन, ठीक है। और ये जी मिडल ईयर की बोन है बेटे, इट इज़ अटैच टू द जॉ बोन। सो ऐसे करके स्नेक्स ने जिहड़े दे आर मोर सेंसिटिव टू वाइब्रेशनस, क्योंकि उन्होंने जिहड़ा माउथ है वो जिहड़ा है ग्राउंड दे नाल टच हुंदा है, तो ग्राउंड दे विचों कोई भी वाइब्रेशन आती है तो जॉ बोन के थ्रू वो ईयर तक ट्रांसफर हो जाती है। सो दे आर मोर सेंसिटिव इन द ग्राउंड दैन टू द एयरबोर्न साउंड, ठीक है। सो बोन कंडक्शन के नाल वो साउंड्स नू जिहड़ा है फील कर सकते हैं। एक होर इंपॉर्टेंट फीचर हुंदा रेप्टिलियन दे विच जैकॉब्सन्स ऑर्गन। कई बार 1 मार्क MCQ आ जाता है कि किहड़ी क्लास दे विच जैकॉब्सन ऑर्गन देखने को मिलता है। सो रेप्टिलियन दे विच एक कीमो रिसेप्टर ऑर्गन है कि एयर दे विच अगर कुछ कैमिकल्स ने, ठीक है, जिस तरह मॉइस्ट एयर है, ह्यूमिडिटी है, तो कैमिकल्स नू दे कैन फील। सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ ऑलफैक्टरी सिस्टम। सो तुसीं देख रहे हो, दिस इज द जैकॉब्सन ऑर्गन। क्लियर? Another important feature of reptilian is कि snakes and lizards shed their skin, ठीक है, स्किन कास्टिंग करते हैं, अपनी पुरानी स्किन को रिमूव करते रहते हैं। ਉਹਦਾ रीजन बेटे की है कि ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ग्रोथ ਹੁੰਦੀ है तो स्किन की इन्नी ग्रोथ नहीं होंगी जिन्नी एज कंपेयर टू देयर बॉडी ग्रोथ। सो इस करके वो अपनी स्किन को की करते हैं, रिमूव करते हैं, जिसनों एक्डाइसिस भी कहा जाता है एंड स्किन मोल्टिंग भी कहा जाता है। तुसीं कई बार देखा होएगा स्नेक की स्किन है कई बार सानू वाइल्ड एरियाज दे विच देखने को मिलती है, क्योंकि उसने अपनी पुरानी स्किन को टाइम टाइम ते वो रिमूव करते रहते हैं। और ये एक फायदा उन्होंने एक ही होंगे, एक तो उन्होंने बॉडी की ग्रोथ हो रही है, पहला उन्होंने नवी स्किन आती है नीचे, फिर उपरों पुरानी स्किन को रिमूव कर देंगे हैं। और पुरानी स्किन के उपर कई बार की होंगे एक्टोपैरासाइट्स भी होंगे ने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे ने, तो वो भी नाल दी नाल। सो रेप्टिलिया दे विच सैक्सिस ने सैपरेट होंगे ने, मेल एंड फीमेल कैन बी ईजली डिफरेंशिएटेड। सैक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओवीपेरस एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स ने, डिवेलपमेंट इज डायरैक्ट, ठीक है, कोई इन्हां दे विच लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलती।
ਬਟ ਰੈਟ ਸਨੇਕ ਐਂਡ ਵਿਵੀਪੇਰਸ ਦੇ ਆਰ ਵਿਵੀਪੇਰਸ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਵਨਸ ਨੂੰ ਬਰਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੈਟਲ ਸਨੇਕ ਉਹ ਵਿਵੀਪੇਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਟੂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਐਮਫੀਬੀਆ ਐਂਡ ਕਲਾਸ ਰੈਪਟੀਲੀਆ complete hundi hai. In the next lecture we will take up aves and mammals. Till then, have a good day, work hard, learn well. Thank you.